हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा क्या आज का जो नया टॉपिक है वो है हमारा क्या, धारावाही प्रणालिका और दंड चुंबक में क्या समानता होती है। हमारी क्या धारावाही प्रणालिका और दंड चुंबक में क्या समानताएं होती हैं। तो पहले क्या है, हम दंड चुंबक को समझते हैं। जैसे क्या हमारी एक दंड चुंबक ये है, जैसे एक, क्योंकि हमारी चुंबक है, चुंबक में क्या हमारे दो पोल होते हैं यानी दो ध्रुव होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्थ ध्रुव और दूसरा होता है हमारा साउथ ध्रुव, यानी क्या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्या होता है हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, अब जिस प्रकार से कभी मैंने सभी लोगों ने ये देखा होगा, चुंबक लें, चुंबक को हम जब कभी दो चुंबक हो या एक ही चुंबक हो उसके दो टुकड़े कर लो, तो क्या करते हैं हम, कभी चुंबक को पास लेके आते हैं तो कभी वो दूर भगाती है, तो कभी हम दो सिरों को दोनों को पास पास लेके आते हैं तो कभी चिपक जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें हमारा जो यहाँ पर हम बताएंगे वही उसमें वहां पर रूल चलता है। क्या होता है, एक दंड चुंबक हमारी जैसे ये है, दूसरी दंड चुंबक हमारी जैसे एक ये और रही, एक ये और रही, जैसे हमने एन यहाँ मान लिया, एस यहाँ मान लिया, ठीक। अब क्या इसको अगर हम इसके पास लेके आएंगे तो क्या होता है, हमारा ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो हमारे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। उसी प्रकार से क्या करें हम इसे लेके आए, यानी क्या है, और इस ये वाला नॉर्थ पोल अगर इसे घुमा दें हम, ये वाला सिरा हम क्या करें यहाँ पर ले आए, यानी इस चुंबक को हमने क्या किया, ऐसे कर दिया। तो बात तो वही है। अब क्या होगा, इनमें भी हमारा क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। इसमें आकर्षण होगा और इसमें भी आकर्षण होगा। कहने का मतलब क्या है, एक चुंबक का हमारा नॉर्थ पोल, दूसरे चुंबक का साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक। अब जैसे एक हमारा ये है नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। अब हमने क्या किया, एक चुंबक को लेके आए दूसरी वाली को, उसका साउथ पोल यहाँ पर है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पास में हो गए, यानी क्या हो, अब इनमें क्या लगेगा, हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कहने का मतलब क्या है, चुंबक के जो सिरे तुम पास लेके आ रहे होगे वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, दूर भगाना। तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे ही क्या करें, एक चुंबक हम लेके आए, उसका नॉर्थ पोल यहाँ पर हो, साउथ पोल यहाँ पर हो, जैसे ये, तो हमारा ये भी हमारा क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। पॉइंट क्या निकला हमारा यहाँ पर, अगर समान प्रकृति के पोल हैं, कहने का मतलब क्या है, समान ध्रुव हैं, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि उनमें विपरीत प्रकार के हैं, यानी एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। ये किसकी बात हुई, हमारी दंड चुंबक की बात हुई, ठीक है। अब क्या है दंड चुंबक में, क्योंकि हम दंड चुंबक और धारावाही में समानता दिखाएंगे चल के, तो हम जैसा, अब जैसे क्या है हमारा दंड चुंबक ये है, इसी का हम बता दें। अगर हमने यहीं पे एक प्रणालिका ली, ठीक, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका भी व्यवहार क्या होता है, हमारा धारा प्रवाहित हो ही रही है, तो क्या होता है इसमें भी जैसे इसमें, यानी क्या है, हमारी जो धारा होगी वो अगर समान धारा बह रही है, दो प्रणालिकाएं में समान धारा बह रही है, तो क्या होगा हमारा, अगर एक ही दिशा में धारा है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और क्या है, अगर विपरीत धारा होती है तो वो आकर्षित करते हैं, इन दोनों में इस प्रकार से समानता होती है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम कोई दंड चुंबक लेते हैं, इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं। किसी दंड चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो क्या होता है, इसमें ये जो होती है वो हमेशा एक निश्चित दिशा में ठहरती है, जाके एक निश्चित दिशा, और वो निश्चित दिशा क्या होती है हमारी, उत्तर से दक्षिण। यानी हमारी जो दंड चुंबक को हम लटकाएं, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो वो हमेशा कैसी, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है जाके, ठीक। उसी प्रकार से क्या, प्रणालिका को भी हम लटकाएंगे तो क्या है, वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकती है, ठीक। दूसरी समानता ये हुई। तीसरी क्या है,
दंड चुंबक है, चुंबक का क्या करती है, हमारी लोहे को ही तो आकर्षित करती है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को वो आकर्षित कर लेती है। तो क्या है, दंड चुंबक के समीप अगर हम लोहा लेके आते हैं तो क्या होता है, ये आकर्षित कर लेती है। तो ऐसे ही ये धारावाहिक प्रणालिका भी होती है, वो भी हमारी क्या होती है, जो हमारे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें आकर्षित करने का गुण रखती है। ठीक बस ये है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, यानी कहना हुआ चुंबकत्व का गुण होता है वो तो होता ही है, लेकिन इसमें तभी तक रहता है, धारावाहिक प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण उस समय तक ही रहता है जब तक इसमें धारा बहती रहेगी। अगर धारा बहना बंद कर दोगे तो इसमें चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। ठीक, अब इसके पॉइंट लिख लेते हैं। क्या, देखो, दंड चुंबक व धारावाही प्रणालिका में समानता है। क्या समानता है इसमें, यानी क्या क्या समानता है। पहला पॉइंट अभी क्या बताया था, दो अगर हम दंड चुंबक लेंगे तो वो आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं, वैसे ही क्या है, प्रणालिका भी हमारी आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है। तो जिस प्रकार दो दंड चुंबक आकर्षित व प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है, ठीक उसी प्रकार धारावाही प्रणालिका में भी यह गुण होता है। ठीक, ये बताया था मैंने, जब दो लेके आते हैं तो क्या होता है, हमारा आकर्षित प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है, दोनों में ही क्या होते हैं, हमारे लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। ऐसे लिख दे रहे हैं, दोनों में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण दोनों में गुण होता है। ठीक, यानी दोनों में होता है हमारे छोटे छोटे। अब क्या है तीसरा, जिस प्रकार से हम दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, तो और हमारी प्रणालिका भी क्या होती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, दोनों सदैव स्वतंत्रतापूर्वक दोनों ही स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। सदैव कैसी ठहरेंगी, उत्तर दक्षिण दिशा में। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाएगा तो क्या है, दंड चुंबक हमारी उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, वैसे हमारी क्या है, प्रणालिका भी हमारी क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, चौथा पॉइंट ये और लिख लो जो इम्पोर्टेंट है। क्या है हमारी, मैंने क्या बताया था, प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण तभी तक रहता है जब तक उसमें धारा बहती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा अलग से है पॉइंट। ठीक है,
तो क्या है हमारा, ये अलग से पॉइंट नहीं डालने हैं, इसमें क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, धारावाही परिनालिका में चुंबकीय गुण तब तक रहता है जब तक उसमें धारा प्रवाहित होती, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर धारा प्रवाहित होना बंद हो जाए तो उसमें चुंबकीय गुण होगा वो फिर उसमें समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है उसमें चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा, जो हमारा आकर्षित प्रतिकर्षित कर रही है तो वो चुंबकीय गुण उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है इसमें ये तो ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं, हेडिंग है हमारी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो वो देखो, तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। देखो जिस प्रकार से हमारी वैद्युत बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं, यानी जिस प्रकार हमारी वैद्युत बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं। सीधा सा पॉइंट ये है। अब क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ठीक है, तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, क्योंकि ये काल्पनिक होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, या अथवा, यहीं पर हम दोनों वो भी पॉइंट पढ़ा, अथवा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, अथवा चुंबकीय, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बताएंगी, या चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। यानी क्या है, यहाँ तक कॉमन रहेगा, देखो हम बता दे रहे हैं, अब यहाँ तक तो कॉमन रहता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, अथवा चुंबकीय क्षेत्र, अथवा ऐसे हम लिख दे रहे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। ठीक, चाहे इतना लगा तो कहने का मतलब क्या है, चुंबकीय बल रेखा वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। बात वही है, अविरत भी होता है उनका मार्ग, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं हमारी जा रही हैं वो हमारा प्रदर्शन करती हैं। तो क्या कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर जैसे हमने क्या लिया, एक नॉर्थ पोल लिया, एक साउथ पोल लिया, ठीक, तो ये लिया हमने, ये ले लिया। अब क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, थोड़ा बड़ा बना लें, तो देखो यहाँ पर ये N है और ये रहा हमारा S,
ये रहा S। अब क्या है, चुंबकीय बल रेखा है। चुंबकीय बल रेखा, अब इनके गुण बता देते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और ये वक्राकार पथ पर चलती हैं। वक्राकार पथ पर क्यों चलती हैं, उसका रीजन होता है ये हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। अब क्या है, ये देखो हम ऐसे कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो हमारी और क्या है, देखो ये हमेशा कहां से, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की ओर जाती हैं। ये हमेशा कहां से, उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं आगे, ये भी है। ये इस प्रकार से। अब क्या है यहाँ पर चाहो तो ऐसे तीर लगा सकते हैं हम। तो क्या है, देखो चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण होते हैं वो भी बताते हैं। अब देखो यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इस प्रकार से होती हैं। इस प्रकार से। अब इसमें क्या है, हमारा साउथ पोल ये था, नॉर्थ पोल ये था। चुंबकीय बल रेखाओं के अब जो गुण होते हैं ये वक्राकार पथ पर पहली बात तो गति करती हुई चलती हैं, ठीक। दूसरा देखो यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कहीं पर भी एक दूसरे को कट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वहां पर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। अगर वो कट जाएंगी तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी और चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो नहीं सकती कभी, इसलिए क्या है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। दूसरा, ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं जाके। ये क्या है, समाप्त नहीं होती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हुई पुनः क्या, उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, इनका ना तो आदि होता है और ना ही अंत होता है, ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में प्रवेश करती हैं, फिर नॉर्थ से निकलती हैं, इस प्रकार से वक्राकार पथ पर बनी रहती हैं। और क्या है, अब यहाँ पर देखो ये गैप ज्यादा है, यहाँ पर देखो ये पास आ गई। कहने का मतलब क्या है, ध्रुवों के पास हमारी जो बल रेखाएं होती हैं वो पास होती हैं और हमारे ध्रुवों से दूर जाने पर ये कैसी हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। और जहां पर बल रेखाएं पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और जहां दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, यानी कमजोर होता है, ठीक। ये हुआ। अब क्या है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर हम क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र हमारा समांतर बल रेखा है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर चुंबकीय क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं द्वारा दिखाएं जिनके बीच की दूरी कैसी हो, समान हो। कहने का मतलब क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं अगर हमारे क्या है, समांतर हैं, समदूरस्थ हैं, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी हमारी समान होगी, ठीक। और क्या है, ये समांतर है। तो क्या है, जब चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा कहलाता है, हमारा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक।
अब यहाँ पर इसके पॉइंट लिख लेते हैं हम। तो क्या है हमारा इनके यानी चुंबकीय बल रेखाओं की क्या गुण। तो नंबर फर्स्ट में क्या है, ये बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और पुनः चुंबक के अंदर से होती हुई उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। ठीक, और फिर ये कैसी चली जाती हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, इनका अंत नहीं होता है। ठीक, नंबर 2। अब क्या है नंबर 2, ये बल रेखा कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर दो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, यानी बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक, तो हम जो चुंबकीय क्षेत्र को शो कर नहीं सकती। तो क्या है, ये दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर दो चुंबकीय स्पर्श रेखा खींचने पर क्या है, रेखा खींचने पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। कैसा है? असंभव है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी हम स्पर्श रेखा जब वो काटेंगी, हम वहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या है, वहां पर हमारी दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं बताएगा। वो रेखाएं होंगी, वो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं बताएंगी, और हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी, एक होनी चाहिए, तभी तो हम दिशा बता पाएंगे। अब ये थोड़ी है कि दो दिशाएं बता दें, चुंबकीय क्षेत्र इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, या इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये तो नहीं हो सकता, एक ही तो होगी दिशा। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हो नहीं सकती, इसलिए ये असंभव है, यानी वो कभी काट नहीं सकती। तीसरा, जहां बल रेखाएं पास होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। वहां कैसा होता है, प्रबल होता है, यानी मजबूत होता है, कहने का मतलब। और पास होती कहां पर है, हमारी ध्रुवों के समीप। ठीक है, जहां दूर दूर होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। ठीक, वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है हमारा,
दुर्बल होता है यानी कमजोर होता है। ठीक। चौथा, जहां बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। कैसा होता है हमारा? एक समान होता है। ठीक है, वहां चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। कहने का मतलब क्या है? अब एक बार और बता देते हैं। तो देखो, ये बल रेखाएं होती हैं हमारी कहां से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई कहां पर? दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, जाके पुनः कहां पर आ जाती हैं? हमारी उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं, फिर वो वक्र बनाती हुई, यानी ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक। ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वहां चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कभी हो नहीं सकती। ठीक। तीसरा क्या था? अच्छा, जहां चुंबकीय क्षेत्र हमारा प्रबल होगा वहां चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी? पास पास होंगी। और ये पास पास कहां पर होती हैं? हमारी ध्रुवों के समीप होती हैं। चित्र पर अभी बनाया था, देखा होगा, तो उसमें क्या था? हमारे जहां ध्रुव थे वहां पर हमारी चुंबकीय बल रेखाएं पास पास थी, और जैसे जैसे दूर बढ़ते हैं वहां पर हमारा क्या है? दूरी बढ़ जाती है उनमें। और क्या है? जहां पर हमारी जो बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती? समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं। जैसे यहाँ पर लाइन खींच के अभी बताया था, तो उसमें क्या था हमारा? तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। ठीक। या उस चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।